लास्ट क्लास हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या होते हैं, इजी टू हैंडल, लाइट वेट होता है, वाटर अब्जॉर्बिंग होता है, नॉन रेजिस्टिव, कोरोजन नहीं लगती, मतलब हमारी बॉडी पे कोई रिएक्शन नहीं करती। ऐसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, सिंथेटिक फाइबर्स की। अब सिंथेटिक फाइबर के बाद आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक ऐसे ही टाइप के मटेरियल होता है, सिंथेटिक मटेरियल होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक को बनाते कैसे हैं, जैसे हमने पॉलीमर बनाया था, नाइलॉन बनाया था। नाइलॉन में हम क्या करते थे, एक छोटी छोटी यूनिट को लगा के कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट बना देते थे। ऐसे ही जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है, सिंथेटिक मटेरियल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के मटेरियल को कंबाइन करते हैं और बड़ी सारी एक प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटी छोटी प्लास्टिक के मटेरियल को लगाने के दो तरीके। एक तो क्या, बिल्कुल सीधा एक ही लाइन में, एक सिंगल लाइन में अरेंजमेंट। जब एक सिंगल लाइन में अरेंजमेंट होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर एक सिंगल सीधी लाइन में लगाते हैं। एक हमारे पास तरीका होता है कि सीधी के साथ साथ हम उसको लेंथ और ब्रेड्थ में भी लगानी शुरू करें, 3 डायमेंशन में ले जाए, ऐसे भी लगाएं, ऐसे भी लगाएं और ऐसे भी लगाएं। तीनों डायरेक्शन में जब लगाते हैं तो हमारे पास जो बनती है वो आती है क्रॉस लिंक। कौन सी आती है, क्रॉस लिंक। तो प्लास्टिक को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो क्या लीनियर चेन बनाना और एक क्या बनाना, क्रॉस लिंकेज करना। ठीक है। अब जो प्लास्टिक होती है इसकी बहुत सारे फायदे हैं। मतलब फायदे कैसे हैं कि इजी टू रीशेप, हम शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, हीट करो गर्म करो उसकी नई शेप दी जाएगी। हल्की होती हैं, ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, इजी होता है, और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को क्या करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो प्लास्टिक के मटेरियल होता है मेनली वो दो टाइप का होता है, हीट के बेस पे। हीट के बेस पे प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिक। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है कि जिसको जितनी बार भी हमने नई शेप देनी है, हम उसको गर्म करते रहेंगे, मेल्ट होती रहेगी और नई शेप मिलती रहेगी। क्या होगा, उसको नई शेप अगर देनी है उसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने से वो पिघल जाएगी, उसकी नई शेप मिल जाएगी। उन्हें हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। लेकिन एक ऐसी प्लास्टिक भी होती है जिसको एक बार यूज किया और गर्म करने के बाद वो दोबारा रीमेल्ट नहीं होती, मतलब दोबारा यूज लाइक नहीं रहती। एक ही बार उसको गर्म कर सकते हैं, दोबारा गर्म करने पे वो खराब हो जाती है, उसे बोलते हैं थर्मो सेटिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थर्मो सेटिंग। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल कौन से हैं, जितने भी टॉयज होते हैं हमारे, मोस्टली टॉयज, चेयर, टेबल, ये जो बने होते हैं ये किसके होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के होते हैं। थर्मोसेटिंग होती है जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्विच बोर्ड जो भी बना होता है वो हमारा थर्मोप्लास्टिक सेटिंग का बना होता है। अगर एक बार कोई भी स्विच या कोई भी प्लग जल जाए तो यूज लायक नहीं रहता, गर्म हो जाए वो यूज लायक नहीं रहता, उसे बोलते हैं हम थर्मो सेटिंग। हमारे पास दो तरह की प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मो सेटिंग। थर्मोप्लास्टिक बार बार रीमेल्ट करते रहो और नई शेप बनाते रहेंगे। लेकिन थर्मोसेटिक में क्या होता है, एक ही बार उसको हीट करेंगे, एक ही बार हीट करने के बाद उसको दोबारा नई शेप बनाने के लिए उसको हीट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही उसको हीट करेंगे वो खराब हो जाएगा, यूज लायक नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक है वो मटेरियल है हमारे चॉइस का, ज्यादातर हम यूज करते हैं प्लास्टिक को, मतलब प्रेफर करते हैं प्लास्टिक को। उसका रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन क्या है, प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव। जैसे हमारे क्या होता है, आयरन होता है, आयरन को क्या करो, बाहर एटमॉस्फेयर में रखो, एयर वाटर के साथ रिएक्ट करके वो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, रस्ट लग जाती है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब रिएक्टिव है। लेकिन इसी जगह अगर हम प्लास्टिक को बाहर रखते हैं तो प्लास्टिक ना तो एयर के साथ ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करती, और रिएक्ट नहीं करती तो वो जैसी है वैसे ही रहेगी, उसमें कोई कोरोजन नहीं होता, कोई डिग्रेड नहीं होती, कोई खराब नहीं होती। सनलाइट की वजह से होती है खराब, लेकिन एयर वाटर की वजह से प्लास्टिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा क्या है, प्लास्टिक इज अ लाइट वेट।
लाइट वेट होती है, हल्की होती है, हल्की होने की वजह से इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या उसको उठाना क्या होता है, आसान होता है क्योंकि वो हल्की होती है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से टूटती नहीं, शेप चेंज हो जाती है उसकी, मुड़ जाती है लेकिन वो टूटती नहीं है। क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है, जल्दी से टूटती नहीं है। बाकी वो डिपेंड करता है कि प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है, कैसी प्लास्टिक है। मोस्टली जो प्लास्टिक होती है हमारी वो जल्दी से टूटती नहीं, अपनी शेप चेंज हो जाती है, मोड़ दो तोड़ दो उसको लेकिन टूटेगी नहीं, मुड़ जाती है अपनी शेप। ड्यूरेबल मतलब ज्यादा यूज, ज्यादा हमें क्या कहेंगे, लॉन्ग टाइम तक रहती है। क्या होती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल होती है, उसको हम ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होती। अगर खराब नहीं होती तो क्या होती है, ड्यूरेबल होगी, मोल्ड कर सकते हैं, जैसी उसको शेप चाहिए वैसे उसमें शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारा। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उन सब के ऊपर क्या कवर होती है, प्लास्टिक कवर होती है। और प्लास्टिक कवर होने की वजह से ही वो हमें करंट नहीं लगता, इसी वजह से सबसे ज्यादा यूज होती है प्लास्टिक की पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट नहीं करने देते, इस वजह से सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनको कवर किया जाता है किससे, प्लास्टिक से। लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज प्लास्टिक की क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन्वायरमेंट में अगर उसको ओपन छोड़ देते हैं तो वो इन्वायरमेंट के द्वारा डिग्रेड नहीं होती। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से इन्वायरमेंट में जितना टाइम वो पड़ी रहेगी उतना टाइम उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। इस वजह से क्या है, वो इन्वायरमेंट पोल्यूट करती है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने की वजह से हम प्लास्टिक को अवॉइड करना शुरू किया। प्लास्टिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इन्वायरमेंट के द्वारा डिग्रेड नहीं होती, अगर इन्वायरमेंट के द्वारा डिग्रेड नहीं होती तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करती है, जो हमें उससे भी ज्यादा क्या है, नुकसानदायक है। हमें इसकी यूजेस और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बेनिफिट है वो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज, सबसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव पॉइंट आता है। इस वजह से थोड़ा अवॉइड किया जाता है प्लास्टिक। फिर अगर यूज करनी भी है हमने, क्या करनी है, प्लास्टिक को यूज करना भी है तो हमें ये 4R का, 4R प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। 4R प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, रिड्यूस, जितना हो सके रिड्यूस करो। मतलब पॉलीथीन है, जैसे हम पॉलीथीन बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं या कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो वो क्या करता है सब्जी वाला, जितनी भी सब्जियां होती है सबको अलग अलग पॉलीथीन में डाल के फिर बाद में एक बड़े पॉलीथीन में डाल के हमें दे देता है। उससे अच्छा है कि हम क्या करें कि सभी को अलग अलग डलवाने से अच्छा है कि एक बड़ा पॉलीथीन ले उसी में डलवा दें। उससे भी अच्छा है कि हम घर से बना हुआ कोई कपड़े का बैग वगैरह लेके जाएं, वो पॉलीथीन यूज ना करें। क्या करना है हमने, पॉलीथीन को जितना हो सके रिड्यूस करना है, कम यूज करो, यूज नहीं करना, जितना हो सके रिड्यूस कर सकते। अगर रिड्यूस नहीं कर सकते, मान लो बाय चांस हम यूज करना ही पड़ रहा है, तो हम क्या करो, उसको रीयूज करो। ये नहीं है कि इसको एक बार यूज किया और फेंक दिया, क्या करो उसको रीयूज करो। एक बार यूज कर लिया, दोबारा उसी को यूज करो, फिर उसी को यूज करो, जब तक वो यूज लायक है तो उसको उसी को यूज करते रहो, नया प्लास्टिक का बैग यूज मत कीजिए। फिर उसके बाद अगर वो यूज लायक नहीं रहता तो उसको एनवायरनमेंट में ना गिरा जाए, क्या बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं गिरना, उसको क्या करना है, कबाड़ी वाले को डाल दो या किसी भी फैक्ट्री में भेज दो रिसाइकल के लिए। इसके लिए रिसाइकल करने के लिए उसको इंडस्ट्री में या किसी भी तरीके से जो भी रिसाइकल के लिए हमारे जो सोर्सेज है वहाँ। उसके बाद आता है जितना हो सके उसको रिकवर करो। अब ये तो है नहीं रिसाइकल होने के टाइम कि सारा का सारा टोटली रिकवर होगा, उसमें कुछ क्या होगा, वेस्ट भी होगा। जब वेस्ट होता है तो उसमें मैक्सिमम क्या करना है, हमने रिकवर करना है कि वेस्टेज कम निकले। अगर वेस्टेज कम निकलेगी तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट में प्लास्टिक कम रहेगी, इस वजह से इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहेगा और हमें फायदा रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा।